हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। अच्छा, आपका फर्स्ट चैप्टर एक बायो का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है जो 10th क्लास का है, लाइफ प्रोसेस। अब बायो का जो दूसरा चैप्टर है, पहले मैं बायो कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, साइंस पूरा कराऊंगा मैं, डोंट वरी। तो बायो का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका लाइफ प्रोसेस, वो कंप्लीट हो गया, उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए मैंने। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से 7th पोजीशन पे 7th क्वेश्चन वो है चैप्टर। वैसे अगर आप कोई नॉर्मल पब्लिकेशन की अगर अलग अलग लेते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की, तो वहाँ सेकेंड चैप्टर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है क्या, क्या पढ़ना है इसे मैम, और ये होता क्या है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ और आंखों से ये जो आपका पीडीएफ नोट्स हैं आपके, उसे देख भी पा रहा हूँ। तो हाउ टू कोऑर्डिनेट द बॉडी, बॉडी कोऑर्डिनेट कैसे करती है, प्लस मैं इससे लिख भी पा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सर्किल किया, ये भी काम कर पा रहा हूँ। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू कोऑर्डिनेट द ऑल दिस थिंग इनसाइड अवर बॉडी, एंड हु इज़ कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो कैसे ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं। इसी चैप्टर अब मेनली अगर हम बात करें तो कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो मेनली हमारी बॉडी में एक ही चीज़ है, ब्रेन कोऑर्डिनेट कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है हमारी सारी चीज़ों को, है ना। बोले ठीक है, ये तो बात ठीक है, चलो हमारी बॉडी में ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है सारी चीज़ों को, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ये अपने केस में तो ठीक है, या एनिमल्स के केस में तो ठीक है। लेकिन कुछ और भी लिविंग बींग्स है, जैसे प्लांट है। अब प्लांट के अंदर कौन करता है भाई, प्लांट के अंदर तो ब्रेन होता नहीं है, तो उसके अंदर कौन करता है, तो उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में ब्रेन तो करता है, ब्रेन के अलावा कुछ हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो दो चीज़ें होती हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं, एक तो हमारा ब्रेन हो गया, दूसरे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और हमारे बॉडी में हार्मोन्स। ये सारी चीज़ क्या करती हैं, हमारी जितनी भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सबको कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट हमारा हो रहा है, जब हम तेज़ दौड़ते हैं हार्ट बीट हमारा फास्ट हो जाता है। हु इज़ कंट्रोल ऑल दिस थिंग, हु कोऑर्डिनेट ऑल दिस थिंग, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने आप फास्ट हो रहा है, अपने आप स्लो हो रहा है। जब डर लगता है हार्ट बीट फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कंट्रोल करता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या करता है। सेम केस में प्लांट हार्मोन्स होते हैं कुछ, उन प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, हमारी बॉडी उसी हिसाब से, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबकी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। सर्दी में सर्दी जैसा, गर्मी में गर्मी जैसा, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। द चेंज इन द एनवायरमेंट्स टू विच द ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट विद आर कॉल्ड द स्टिमुलाई एंड सच लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। ये कुछ स्टिमुलाई हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, और इनसे बॉडी ये इन्हीं के अगेंस्ट क्या करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है लाइट के अगेंस्ट। अब लाइट के पॉजिटिव डायरेक्शन में इफेक्ट करेगी, नेगेटिव भी करेगी। हीट के पॉजिटिव भी है, कभी कभी हमें हीट चाहिए, सर्दियों में हमें धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, लेकिन गर्मियों में हमें बचना पड़ता है उससे। कोल्ड है, सेम है, साउंड है, स्मेल है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट डिफरेंट मैनर। अच्छा, प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दोनों ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्ड दोनों ही करते हैं, प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, लेकिन उसका पैटर्न क्या होता है, मैनर क्या होता है, अलग होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताया, तो उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारा कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें मैंने बताया था मैंने, हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम control and coordination are provided by the nervous system and multicellular tissue. Nervous system, it is made up of the organism network of the nerve cell और neurons. नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्व सेल्स होती है, या जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, एंड दे आर स्पेशल कंडीशन इन्फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स 1/2। तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं, और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मेरी उंगली में किसी ने टच किया तो मुझे ब्रेन को पता चल गया उंगली में किसी ने पिन किया है, पंच किया है, या कुछ भी किया, पिन किया है, या कुछ भी हुआ है, तो या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर टच होता है तो हमें पता चल जाता है ब्रेन को।
तो इम्पल्स कैसे थ्रू ट्रांसफर होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू कहाँ तक, ब्रेन तक ट्रांसफर हो जाता है। अब ट्रांसफ़र जो होते हैं उसमें हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे रिसेप्टर, इट इज़ द स्पेशल टिप ऑफ द सम नर्वस सेल्स एंड डिटेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दे रिस्पॉन्ड टू लोकेट द अवर सेंस ऑर्गन। तो ये कहाँ होता है, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी हमारा नर्व सेल्स होते हैं उनके टिप पे पाया जाता है रिसेप्टर। और रिसेप्टर का फंक्शन होता है चीज़ों इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करके कहाँ जहाँ जैसा हो उसे ट्रांसफर कर देता है। जैसे अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर के अंदर रिसेप्टर होंगे, फोटो रिसेप्टर, हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी। फोनो रिसेप्टर मतलब साउंड को एक्सेप्ट करेगा, सुनेगा, हियरिंग करेगा और बॉडी के वेट को, बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो ईयर के 3 फंक्शन होते हैं, 3 होते हैं, फोनो रिसेप्टर, हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेम केस में अगर हम आइज की बात करें, फोटो रिसेप्टर होता है, सीइंग होता है, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो देखने का काम करते हैं। स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हीट और कोल्ड टच करने पे पता चलता है। नोज़ के अंदर हमारे क्या था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। वही टंग की बात करें, गैस्ट्रिक रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये अब क्वेश्चन जो आता है, टंग कैसा होता है, गैस्ट्रिक रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है, नोज है, थर्मो रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है, हमारा स्किन है, फोटो रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है, आईज है, और फोनो रिसेप्टर का एग्जाम क्या है, हमारा ईयर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने आता है, मैचिंग कराने आ जाता है कभी कभी। तो इन 4 और 5 चीज़ों को याद रखना है। अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स के, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो न्यूरॉन्स के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सेल बॉडी होता है, एक होता है एक्सोन। सेल बॉडी में हमारा देखो क्या क्या पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। तो सेल बॉडी में आपको एक डेंड्राइट दिख रहे हैं, दूसरा सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये पूरा दोनों को मिला के क्या बनता है, सेल बॉडी। और ये बीच में ये पार्ट जा रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सोन। तो एक्सोन और सेल बॉडी, तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट रिसीव करते हैं और एक्सोन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हमारे ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, 3 पार्ट्स दिखा रखे हैं इसमें न्यूरॉन के। पहला हमारा डेंड्राइट है, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा एक्सोन है। डेंड्राइट एक्वायर द इन्फॉर्मेशन, एक्वायर मीन्स इकट्ठी करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करती है, एक्वायर द इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसके थ्रू क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, किसके थ्रू, एक्सोन। एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, इट्स कॉल्ड द एक्सोन, एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट। अच्छा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये है, इधर दूसरा और लगा रहता है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके पीछे एक और हमारा इस टाइप से नर्व सेल लगा रहे हो, तो इससे इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, इसमें, और उससे क्या आएगी, इसमें। तो एक दूसरे के पीछे पीछे क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स लगे होते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। और जहाँ पे ये जॉइंट करते हैं दोनों न्यूरॉन्स, जहाँ जॉइंट करते हैं लास्ट में, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग इन वन न्यूरॉन्स टू डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, एंड है हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल में, और ऑनवर्ड द ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे केमिकल सिग्नल में। अब 2 न्यूरॉन्स हैं, जैसे ये न्यूरॉन दिख रहा है, अब यहाँ पे भी एक न्यूरॉन होगा इस टाइप से। अब यहाँ से बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। अब यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, बताएंगे इसको आगे जाके, और उसमें लिक्विड में हो गया तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस में ट्रांसफर होंगे, पहले केमिकल इम्पल्स में, और उसके बाद दोबारा इसके अंदर पहुँच जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स होते हैं इमीडिएट एक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन द क्विक, सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, नी जैक मतलब विदड्रॉ ऑफ द हार्ड ऑन द टचिंग ऑफ द हॉट स्पॉट। कहीं भी गर्म चीज़ पे हाथ लगना, कोई भी आपको कोई चुभाता है एकदम उछल जाना, ये सारे एकदम जो एक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आँख क्या होता है कि जिस पाथ पर ये जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार इस डायग्राम को देखें, यस, जैसे स्टिमुलाई, हीट है, मैंने किसी को हीट दिया, उसने एक्सेप्ट किया स्टिमुलाई ने, और रिसेप्टर स्किन का ऑर्गन है, और यहाँ से कहाँ पहुँचा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आई किसके थ्रू, हमारे इफेक्टर के थ्रू, मसल्स पे, और मसल्स ने क्या किया, हमने हैंड को हटा लिया रिस्पॉन्स से। रिस्पॉन्स क्या निकल गया, हटा लिया। मतलब कोई गर्म चीज़ है, वहाँ पे टच हुआ, तो अच्छा इतना जितना देर मैंने पढ़ा इतनी देर में जल जाएगा, लेकिन बहुत फास्ट रिएक्शन हो तो माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है इसमें, इतना जल्दी नहीं होता, इतना स्लो नहीं होता।
तो क्या हुआ, रिसेप्टर एक्सेप्ट की उसने इन्फॉर्मेशन और इफेक्टर ने क्या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया मसल्स को, और मसल्स ने क्या किया, हैंड को हटा लिया। तो ये सारे क्या हैं हमारे तो ये ऐसे करके ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो अगर उसकी बात करें रिस्पांस की, तो 3 टाइप का रिस्पांस होते हैं। एक वॉलेंट्री, जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं बात करते हैं, ये सारी हमारी मर्ज़ी से होते हैं। एक होते हैं इनवॉलेंट्री, जो बॉडी के अंदर होते रहते हैं, वो हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करते, जैसे हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेशन है, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कंट्रोल नहीं होते हमारे, विड्रॉ द हैंड फ्रॉम द ऑन द हॉट टचिंग। नीड क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की, समटाइम्स सिचुएशन सच एज द टचिंग ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट पिनिंग वे नीड टू एक्ट क्विकली। कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ बहुत फास्ट एक्शन करना पड़ता है, मीन्स अदरवाइज अवर बॉडी वुड बी द हार्म एंड दे रिस्पॉन्ड टू जनरेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंस्टेड ऑफ द ब्रेन। अच्छा ये चीज़ बस ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते, किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। बाकी फंक्शन किससे होते हैं, हमारे ब्रेन से। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग फुल वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है आपको, उस रेड बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक